आज हम लोग पढ़ेंगे दो पतले लेंसों की दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी फार्मूला क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक, चलो, दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी हम मान ले रहे हैं। दो पतले लेंस कौन कौन से हैं? L1 और L2 हैं। दो पतले लेंस L1 और L2 हैं। इस पहले वाले की फोकस दूरी में मान ले रहा हूं F1 है, इसकी क्या है? F2 है। ठीक है ना? तो मान लेते हैं, माना दो पतले लेंस L1 और L2 है। ठीक, माना दो पतले लेंस कौन है? L1 और L2 है, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है। सही है ना? ठीक, मैंने मान लिया ये दो पतले लेंस है L1 और L2 है, और इनकी फोकस दूरी कितनी है? F1 और F2 है। अब यहां थोड़ा समझो क्या हो रहा है। ये दो पतले लेंस है, तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इन दोनों उत्तल लेंसों को हम संयोजन फोकस दूरी निकालना चाह रहे हैं। इनको दोनों मिला करके क्या निकालना चाह रहे हैं? फोकस दूरी। तो यहां पर जो दोनों लेंस है कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों लेंसों में एक लेंस को पहले मान लेते हैं वो लेंस है ही नहीं, काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरे वाले लेंस को नगण्य मान लिया था कि लेंस काम ही नहीं कर रहा है। तो जो पहले लेंस द्वारा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह जगह बनेगा I1 पर। कहां बनेगा? I1 पर। कहां द्वारा? इस पहले लेंस L1 द्वारा जो का प्रतिबिंब बनेगा वह कहां बनेगा? I1 पर। यहां प्रतिबिंब बन जाता है। फिर दूसरे स्टेप हम देखेंगे, जो लेंस L2 है, इस लेंस L2 के लिए जो प्रतिबिंब बना हुआ था, किसके द्वारा बना हुआ था? O द्वारा, वस्तु O द्वारा। इस दूसरे लेंस के लिए ये बना हुआ प्रतिबिंब क्या काम करता है? ये पहले प्रतिबिंब था, अब इस लेंस के लिए क्या काम करेगा? एक वस्तु की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है? एक वस्तु की तरह काम करता है। पुनः इस वस्तु द्वारा एक प्रतिबिंब था, एक किसके लिए वस्तु काम किया? L2 के लिए। तो इस वस्तु द्वारा जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कहां बनता है? I पर। तो एक्चुअल हम लोग देखेंगे L1 और L2 को जो लास्ट में संयुक्त प्रतिबिंब बना हुआ है वह कहां बना हुआ है? I पर बना हुआ। कहां बना हुआ है? L1 और L2 को जो संयुक्त प्रतिबिंब बना हुआ है वह कहां बना हुआ है? I पर बना हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? इस L1 और L2 द्वारा बने संयुक्त प्रतिबिंब की फोकस दूरी का फार्मूला। तो वही मैं लिखा हूं, माना दो पतले लेंस L1 और L2 है, जिनकी फोकस दूरी कितना है? F1 और F2 है, तथा इनके द्वारा बना प्रतिबिंब ऐसे लिखो, तथा इनके द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है? I पर बनता है। I पर बनता है। ठीक, तो इनके द्वारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पर बन रहा है, दो द्वारा। अब निकालेंगे लेंस L1 के लिए। इसको हम क्या मान लें? ये मान लें कि लेंस है ही नहीं, L2 लेंस है ही नहीं, तो L1 लेंस द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बनेगा? I1 पर। लिखेंगे यहां पर L1 लेंस द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बनता है? I1 पर बनता है ना? हम लोग जानते हैं लेंस का सूत्र, पहले लिख लेते हैं। यहां पर लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का
सूत्र, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है ना, 1/b माइनस 1/u। बताओ, तो वस्तु ए है, इसके लिए वस्तु दूरी कितना है, इसके लिए वस्तु की दूरी u है। देखिए प्रतिबिंब दूरी कितना है, v नहीं है, कितना है, यहां से इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए जो वस्तु दूरी कितना है, u है, और प्रतिबिंब दूरी कितना है, v1 है। तो लिखो यहां पर, क्या लिखूंगा मैं, तो यहां पर मैं क्या मानू, कौन सा लेंस है, पहला लेंस है, तो पहले लेंस की फोकस दूरी कितना है, f1 बराबर, और पहले लेंस का प्रतिबिंब दूरी कितना बन रहा है, कितना दूरी पर, और ध्यान से ना b1 पर, माइनस वस्तु कितना है, वस्तु की दूरी कितना है, 1/u लिख दिया। समीकरण नंबर क्या लिखा मैंने, 1 लिखा। किसी कोई प्रॉब्लम यहां पर, तो पहले लेंस के लिए जो फोकस दूरी निकली 1/f1 बराबर 1/b1 माइनस 1/u निकली। अब इसी प्रकार से अब मैंने क्या कहा, अब जब लेंस L2 बात करेंगे तो लेंस L2 के लिए I1 वस्तु की तरह काम करेगा। लिखेंगे यहां पर लेंस L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए I1 वस्तु की तरह कार्य करता है। अतः क्या लिखेंगे, अतः I1 द्वारा बना प्रतिबिंब कहां बनता है, I बनता है। अतः वस्तु ऐसे लिखेंगे, अतः वस्तु I1 द्वारा संयुक्त प्रतिबिंब लिखेंगे, संयुक्त प्रतिबिंब कहां बना, I पर बनता है। ठीक, वही फिर लगाएंगे, फोकस निकालेंगे। अतः L2 लेंस L2 की फोकस दूरी, लेंस L2 की ना, लेंस L1 की फोकस दूरी, लेंस L1 की फोकस दूरी ये हो गई, लेंस L2 की फोकस दूरी। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, तो लेंस L2 के लिए फोकस दूरी कितना मैं माना हूं, कितना माना गया है, 1/f2, 1/f2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/। अब बताओ इसके लिए प्रतिबिंब दूरी कितना है, इसके लिए प्रतिबिंब दूरी v है माइनस। अब यहां गड़बड़ा जाएंगे, ये दोनों लेंस बहुत ही पतले हैं, और पतले होने के कारण इस लेंस की दूरी होगी वही हम मान लेते हैं यहां से भी, इस क्योंकि लेंस सटे हुए हैं, तो जो यहां से इसकी दूरी होगी इस लेंस के लिए जो वस्तु काम करेगा वो u ही आएगा। कितना आएगा, u आएगा, यहां से यहां तक कितना हो गया, ये दोनों लेंस फटे हुए ना, इसके लिए जो दूरी होगी वो b1 के ही बराबर होगी। किसके बराबर होगी, बहुत ध्यान समझो यहां पर, मतलब ये दोनों लेंस बहुत ही पतले सटे हुए हैं, तो जो अगर सर इवाल लेंस इस पर आ जाएगा, इवाल लेंस इस पर आ जाएगा, बताओ तो जो दूरी अभी b1 में था तो यही दूरी b1 बराबर होगी नहीं होगी, मतलब ये वाला b1 इसके बराबर है। कब होगा, जब L2 लेंस किस पर होगा, L1 पर। बहुत पतले हैं जी, क्योंकि दोनों लेंस बहुत पतले हैं, तो b1 यहां पर जो यहां दूरी में b1 लिए हूं वही दूरी यहां से कितना होगी, b1 ही होगी। ध्यान रहे चीज, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1/b1 ही लिखूंगा, b1। क्यों, यहां पर लिखे समीकरण नंबर 2। अब क्यों लिखेंगे यहां पर, क्योंकि दोनों लेंस बहुत पतले हैं, दोनों लेंस बहुत पतले हैं, पतले होने की वजह से यह वाला लेंस जब यहां पर आ जाएगा तो जो b1 है यही b1 इस b1 के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी प्रतिबिंब का काम कर रहा था वह इसके लिए किसका काम करने लगा, वस्तु की तरह काम करने लगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। और समीकरण को जोड़ो इसको, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर जो
इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, कोई दिक्कत नहीं, उससे 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो समीकरण 2 और 3 जोड़ो, क्या नहीं मिलेगा हमको? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या मिला? 1/b1 माइनस 1/u प्लस 1/v, ठीक, माइनस क्या मिला? 1/v1। तो v1 से v1 क्या गया? हो गया, ये दोनों क्या हो गए? कट गए। क्या गया? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं, 1/v माइनस 1/u। अब बताओ 1/v माइनस 1/u हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हो? एफ कहते हो। यह को दिखा दो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, बताओ तो क्या देगा? हम कह सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या लिखेंगे? 1/f। यह आ गई संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फार्मूला होता है वह क्या निकल के गया? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दिखा दो, बड़े बढ़कर से दिखा दो, तो 1/f बराबर लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गई संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या हो गई? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो ये होता निकलता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला। मान लो इसमें 2 केस निकलते हैं। मान लिए यह लेंस, दोनों लेंस कौन सा था? उत्तल लेंस था, ठीक। तो मान लेते हैं आप केस फर्स्ट। इसमें हम 2 केस लेते हैं, एक केस फर्स्ट, एक केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में अगर दोनों लेंस होंगे उत्तल लेंस के, क्या होंगे? अगर दोनों ही लेंस उत्तल लेंस के होंगे, बताओ तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। क्या होती है? प्लस होती है। यानी f1 भी आ गया पॉजिटिव और f2 भी क्या गया? पॉजिटिव आ जाए, ठीक। उस कंडीशन में जो फोकस दूरी निकलेगी 1/f बराबर वो यही निकलेगी 1/f1 प्लस 1/f2। थोड़ा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना ऊपर, तो हो जाएगा f1 प्लस f2 बटे क्या हो जाएगा? f1 इंटू f2। जब हल करेंगे f का मान निकालेंगे, इसका हो क्या जाएगा? सब बना देगा ना, हो जाएगा f1 इंटू f2 बटे क्या हो जाएगा? f1 प्लस f2। ये आ गई। जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हो उनकी संयुक्त फोकस दूरी फार्मूला क्या होता है? ए फार्मूला होता है। जब दोनों लेंस क्या हो? जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हो तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी फार्मूला ए होता है, जब उत्तल लेंस हो। मान लिया मैंने केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में यही लिखता हूं मैं, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में क्या मैंने माना? पहला क्या है? उत्तल लेंस। दूसरा क्या मान लिया? अवतल लेंस मान लिया। क्या मान लिया? अवतल लेंस। अब बताओ उत्तल लेंस के लिए तो फोकस दूरी क्या निकलेगी? पॉजिटिव। ये अवतल लेंस के लिए f2 का मान क्या निकलेगा तब? नेगेटिव। क्यों? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो उस कंडीशन में जो फार्मूला निकलेगा 1/f बराबर 1/f1 तो पॉजिटिव होगा, यानी f2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जो निकल के आएगा 1/f2। कैलकुलेट करेंगे यह बराबर निकल आएगा f1 इंटू f2 बटे क्या हो जाएगा? f2 माइनस f1। कब होगा? मतलब दोनों लेंस ऐसा हो, एक लेंस हो कौन सा? उत्तल, एक क्या हो? अवतल। उस कंडीशन में जो संयुक्त फोकस दूरी निकलेगी ए निकलेगी, और जब दोनों लेंस क्या हो? उत्तल हो, तो फोकस दूरी ए निकलेगा। किसी कोई डाउट? तो अवतल को माइनस आ जाएगा दोनों, या माइनस कॉमन ले लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.